ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। काशीनाथ का इलाज बाबा कर रहे हैं अब द्वारका माई में रखकर। बहुत बहुत परेशानियां आ रही हैं। कभी उसके रात को पेट में दर्द उठ जाता है, कभी कुलकर्णी के आदमी शराब लेकर पहुंच जाते हैं रात के टाइम और उसको बुलाते हैं। एक रात काशीनाथ ने अपने आप को रस्सी के द्वारा बाबा के झूले से बांध दिया कि साईं मैं उठ के चलूँगा। बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है? कि साईं मैं उठ के चलूँगा तो आप जाग जाएंगे और मुझे रोक लेंगे। बाबा ने कहा रस्सी की आवश्यकता नहीं है, ना मेरे उठने की आवश्यकता है। ये शक्ति तुम्हें अपने अंदर स्थापित करनी है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है। कितना ही मन तुम्हारा करे कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है, भाई ये शक्ति जिस दिन तुमने अपने अंदर जागृत कर ली उस दिन तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर, रात कट गई। उधर देवीदास जी, पोथी वाले बाबा और बाला साहिब दोनों बाबा से कहने लगे कि साईं अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं शिरडी में रुके हुए, इसलिए अब हमें शिरडी से प्रस्थान करना चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करो, थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा गए श्यामा के पास। श्यामा से कहा, श्यामा को बुला कर लाए। श्यामा से कहा, श्यामा क्या तुम मेरा एक काम करोगे? श्यामा ने कहा आज्ञा दीजिए साईं, कि मैं चाहता हूँ इनके जहाँ इन्हें जाना है वहाँ तक तुम इनके साथ जाओ। बाला साहिब कहने लगे, अरे साईं हम चले जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें तो जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है, इनको कहाँ परेशान? बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे मेहमान हो और मैं चाहता हूँ कि श्यामा तुम्हारे साथ जाए। क्यों श्यामा, कोई आपत्ति? श्यामा ने कहा जो आज्ञा साईं, आपका हुक्म सर आंखों पर। और श्यामा उनके साथ चल दिए। सारे दिन का सफ़र किया। कहीं गांव में, जो रास्ते में गांव पड़ा, वहाँ सराएं बनी हुई थी। सराएं मतलब मुसाफिर खाना। वहाँ तीनों जने रुक गए। बाबा को तो पहले से ही एहसास था कि क्या होने वाला है, इसीलिए बाबा ने श्यामा को साथ भेजा। रात का वक्त था। देवीदास जी सो गए थे। बाला साहिब अपना हिसाब किताब लिख रहे थे और श्यामा अपना ध्यान मुद्रा में भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे हुए। इतने में एक सांप प्रवेश करता है सराय के रूम में और वो जाकर कुंडली मारकर बैठ जाता है बाला साहिब के पास। बाला साहिब कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे, उनका उसकी ओर ध्यान ही नहीं था। अब जब देखा कि बाबा ने धोनी की आग में देखा कि श्यामा भी ध्यान मुद्रा में बैठा है, देवीदास जी सो रहे हैं और बाला साहिब जो हैं अपने काम में इतने व्यस्त है कि सांप की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। बाबा ने वहीं से पुकारा, द्वारका माई से ही, श्यामा उठो, श्यामा उठो। श्यामा के कानों में बाबा की आवाज़ पड़ी। श्यामा ने आंखें खोली तो वहाँ का नज़ारा देखा। तो श्यामा नज़ारा देखकर सकपका गए और कुछ नहीं सूझा। जो चादर उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, ओढ़ने के लिए अपने पास रखी हुई थी, उस चादर को उठाया और सांप को ढक दिया उससे और पकड़कर उसको चादर समेत बाहर छोड़ आए। उसके बाद आकर कहा कि निश्चिंत रहो, अब कुछ नहीं, मैं बाहर छोड़ आया, अब वापस नहीं आएगा। बाला साहिब की समझ में आ गया। बाला साहिब कहने लगे शायद साईं ने तुम्हें हमारे साथ
इसीलिए भेजा था कि उन्हें पता था कि खतरा आने वाला है और तुम उसमें हमारी मदद कर सको। इतने में देवीदास की भी आंख खुल गई। देवीदास कहने लगे, चलते समय मैं साईं से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया कि साईं थोड़ी सी ओधी दे दो तासे की वक्त जरूरत मेरे काम आ सके। देखा, देवीदास की निगाह पड़ी जिस स्टैंड पर वो अपनी किताब रखकर पढ़ते थे, उस स्टैंड पर ढेर सारी बाबा की ऊदी पड़ी थी। श्यामा कहने लगे, साईं हर किसी के मन की बात जानते हैं, किसको कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। साईं से कुछ भी छुपावा नहीं है। खैर, रात ज़्यादा हो चुकी है, सो जाओ। अभी एक रात का सफ़र, एक दिन का एक रात का सफ़र अभी बाकी है। आगे क्या होना है साईं की लीला साईं जाने। ओम साई राम, ओम साई राम। तीनों ने बाबा का नाम लेकर पढ़कर सो गए। उधर गांव में काशीनाथ का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार, बाई जामा बराबर उसकी देखभाल कर रही हैं, उसकी पत्नी है, और वो बेटा बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा चिल्ला रहा है अपने पिता से मिलने की इच्छा, क्योंकि उसका पिता 5-7 दिन से बाबा की निगरानी में द्वारकामाई में रह रहा है। बाबा से कुछ नहीं छुपा हुआ। बाबा ने देखा हालत ज़्यादा खराब है। बाबा स्वयं भी देख कर आए, लेकिन बाबा इलाज काशीनाथ के हाथ कराना चाहते थे। इसलिए बाबा ने काशीनाथ से कहा, काशीनाथ, तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, क्या उससे मिल के आना चाहोगे? बेटे की बीमारी की सुनकर काशीनाथ कहने लगा, क्या साईं मैं जा सकता हूँ मिलने? कि हाँ बिल्कुल जाओ, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, बिल्कुल जाओ, कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना विश्वास पर कायम रहोगे। बाबा ने काशीनाथ को उसके बेटे से मिलने के लिए भेज दिया। केशव था। केशव कहने लगा, साईं क्या तुम्हें यकीन है कि ये सीधा घर ही जाएगा और शराब खाने नहीं जाएगा? बाबा ने कहा, देखते रहो, मुझे पूरा यकीन है कि काशीनाथ सुधर चुका, अब ये शराब खाने नहीं जाएगा। रास्ते में जाते समय उसका पिता मिलता है काशीनाथ का। पिता ने बड़ी खरी खोटी सी सुनाई कि तेरी वजह से तेरा बेटा बीमार पड़ा है, तुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरी वजह से ही पड़ा है, और तू हमारे खानदान पे दाग की तरह है। इस तरह से बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन काशीनाथ उनकी सुन की बात सुनी अनसुनी करके तेजी से भागता हुआ चला गया। उधर काशीनाथ की पत्नी बाईजामा से कह रही, क्या साईं ने बताया नहीं होगा इन्हें कि तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हें याद कर रहा है? क्या इन्हें आना नहीं चाहिए था? नहीं, इन्हें तो अपनी परिवार से ज़्यादा शराब से प्यार है, इसलिए ये नहीं आए। इन्होंने साईं ने तो भेजा होगा, लेकिन ये घर नहीं आए, ये दे शराब खाने पहुंचे। इस तरह की बातें बाईजामा से उसकी पत्नी कर रही थी। इतने में काशीनाथ ने घर में प्रवेश किया, हाथ में दूध की मटकी, जो दूध वो बाजार से हलवाई की दुकान से पका हुआ लाया था, लेकर घर में प्रवेश किया कि नहीं, मैंने शराब को नहीं, अपने परिवार को चुना। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा और आज से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। मैंने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी। इस तरह से कहता हुआ अपने बेटे के पास पहुंचा और जो दूध वो लेकर गया था वो उसने उसके मुंह में पिलाना चालू किया। बेटा भी अपने पिता की आवाज़ सुन के आंखें खोल दी। इतने में पीछे पीछे बाबा भी पहुंच गए। बाबा पहुंच गए, उसने बच्चे के मुंह में दूध डाला और बाबा ने अपनी निगाहें डाली बच्चे के ऊपर। दोनों चीज का मिलन हुआ, दूध अमृत में बदल गया। बच्चे ने एक घूंट दूध पीने के बाद ही तुरंत उठ के बैठ गया कि आई, मैं अब अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ।
तो काशीनाथ ने अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की सौगंध खाई कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा और तुम लोगों के साथ समय भी व्यतीत करूँगा, कमाऊँगा भी। तो साथियों, काशीनाथ की बाबा ने शराब छुड़वा दी अपने साथ द्वारका माई में रखकर। अब आगे पूजा होनी है खंडोबा जी की, जिसकी तैयारी काशीनाथ के पिता, उनका भाई, सभी लोग, साथ में मालसापति जी भी बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब देखना यह है कि वो पूजा किसके हाथों संपन्न होती है, क्योंकि काशीनाथ को तो बाबा ने सुधार दिया और बाबा की भी यही इच्छा है कि पूजा इस बार काशीनाथ के हाथों संपन्न हो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।